नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की ओर रुकने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। चालीस 40,000 के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा। कोरोना ने ली 1300 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में 400 के करीब पहुंचा आंकड़ा। लॉकडाउन में छूट मिलने पर अनिल विज ने जताया डर। विज बोले, जो छूट दी जा रही है सच मानो तो मुझे लग रहा है डर। लोगों पर बहुत जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी ढील। नॉन एसेंशियल दुकानों का समय होगा 10 बजे से शाम 6 बजे तक। शराब के ठेके खुलेंगे पर आहते रहेंगे बंद। और करनाल में इंपाउंड किए गए वाहनों को किया जाएगा रिलीज। लॉकडाउन के दौरान किए गए थे कई वाहन इंपाउंड। एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने दी जानकारी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1300 से ज्यादा हो गई है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। हरियाणा में अभी तक 5 लोगों की जान गई है। कोरोना महामारी से लड़ने में अहम योगदान दे रहे कोरोना योद्धाओं का देश के हर कोने में सम्मान किया गया है। अंबाला कैंट में हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। विज ने कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाते हुए कोरोना योद्धाओं के लिए गाना भी गाया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं ने भी विज के गाने का अभिवादन तालियों से किया। विज ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को आगोश में ले लिया है। कोरोना योद्धा इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। विज ने कहा कि सभी योद्धा फ्रंट लाइन में रहकर सहयोग कर रहे हैं। जो कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, नगर निगम के लोग हैं, आयुष डिपार्टमेंट है, ये ऐसे विभाग हैं जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पीछे प्लानिंग का काम कर रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो आज सारे अंबाला की तरफ से इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया। वहीं लॉकडाउन का तीसरा चरण कुछ छूट के साथ शुरू होने जा रहा है, जिस पर मंत्री विज ने डर जताया और कहा कि जो छूट दी जा रही है सच मानो तो मुझे डर लग रहा है। लोगों पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए अपने कारोबार को करें। इस बात की उम्मीद ना करें कि पुलिस के कहने से ही 6 गज की दूरी की बनाई जाएगी। इसे खुद अपनाना होगा। देखिए, जो छूट दी जा रही है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारे बाजार खुलेंगे, सच मानो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू हटाया जा रहा है और ये आदेश जारी किए गए हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ढील दी जाएगी, जिसमें कुछ दुकानें खुलेंगी और नॉन एसेंशियल दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और शॉप ऑड इवन के साथ खुलेंगी, जिसमें पहले इवन नंबर 04268 से शुरुआत होगी और 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 लोग जा सकेंगे। पंचकुला मोहाली से आने वाले लोगों को आई कार्ड साथ लाना होगा। शराब के ठेके खोलने की भी अनुमति दे दी गई है और गुटखा पान मसाले की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। पब्लिक डीलिंग भी शुरू होगी, लेकिन वो 11 मई से शुरू होगी। गुरुग्राम में सोमवार से लागू होने जा रहे लॉकडाउन 3 के दौरान गुरुग्राम में गली मोहल्लों में बनी दुकानें, अकेली दुकानें और
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में बनी मार्केट खोली जा सकती है। सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि भी खोले जा सकते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल, गलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट अभी बंद रखी जाएंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनके लिए भी प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि लॉकडाउन 3 में जो दुकानें खुल सकती हैं उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय जैसे ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, फेस मास्क का प्रयोग, दुकान को सैनिटाइज करवाना आदि किए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा लॉकडाउन 3 में उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर गुरुग्राम जिले के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रिया अग्रवाल ने किसानों को लेकर मनोहर सरकार से मांग की है कि उनका कर्ज माफ किया जाए और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, राम राम। दोस्तों, मैंने आप सबको बोला था कि मैं कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना के रखूँगी। वो इसलिए बोला था कि मैं खुद को थोड़ा इम्प्रूव करना चाह रही थी मेडिटेशन वगैरह करके, लेकिन बात जब किसानों के हक और अधिकार की आती है या उनकी समस्याओं की आती है तो इसलिए सामने आना पड़ता है। दोस्तों, हमारे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी ने एक मुहिम जारी की है जिसमें हम किसानों की समस्याओं को भारत सरकार के सामने रखेंगे और पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ी किसानों की हो, ऐसी बात हम सरकार के सामने अपनी रखना चाहते हैं। उसके लिए आप भी अपने फेसबुक अकाउंट से और ट्विटर अकाउंट से #किसान कर्जा मुक्ति पर किसानों की समस्याएं लिखें और किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति के लिए अपील भारत सरकार से करें। जितने भी मेरे ग्रामीण क्षेत्र के युवा साथी हैं, जितने भी मेरी बहनें और भाई, जितने भी और दोस्त जितने भी फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पे हैं, 5 मई को शाम को 4 बजे #किसान कर्जा मुक्ति पर किसानों की समस्याएं लिखें और टैग करें। लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस करनाल द्वारा नियमों की उल्लंघना करने वालों के जिन वाहनों को इंपाउंड किया गया था, पुलिस अधीक्षक करनाल सुरेंद्र सिंह भदौरिया के आदेश अनुसार जिला पुलिस करनाल द्वारा इंपाउंड किए गए सभी वाहनों को छोड़ा जाने का निर्देश जारी किया गया है। एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए शहर करनाल में इंपाउंड वाहनों के चालान का भुगतान करने की योजना बनाई गई है। केवल थाना असंध के इंपाउंड वाहनों को छोड़कर सभी थाने में इंपाउंड किए गए वाहनों को मालिक के अनुसार शहर करनाल में निर्धारित स्थानों पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा थाना असंध क्षेत्र में इंपाउंड वाहनों का चालान थाना असंध चालानिंग ब्रांच में तिथि अनुसार भुगतान कर अपने वाहनों को प्राप्त करें। पुलिस कप्तान के अनुसार चालान के भुगतान करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक से ज़्यादा व्यक्ति आने की इजाज़त नहीं है। चालान भुगतान करते समय उचित दूरी का ख्याल रखा जाए और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा, अन्यथा चालान का भुगतान मंजूर नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान यानी 24 मार्च से आज तक काफ़ी संख्या में चालान किए गए हैं, गाड़ियों को इंपाउंड किया गया है। करीब 1300 वाहन इस दौरान 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को इंपाउंड किया गया है और काफ़ी लोगों में परेशानी भी थी कि अपना वाहन कैसे छुड़वाएंगे। उसके बारे में आज हमने जो है प्रेस के माध्यम से सभी को ब्रीफ किया है कि क्या प्रोसीजर है अपना वाहन रिलीज़ कराने के संबंध में। तो इसमें ये हमने ध्यान रखा है कि तो 5 लोकेशंस बनाई गई हैं जहां से आप अपने चालान का फाइन का भुगतान करके और अपनी गाड़ी आप रिलीज़ करा सकते हैं। मौसम ने अचानक एक बार फिर से करवट ली है और रतिया के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई। बरसात के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बरसात ने लोगों की मुसीबतों को भी बढ़ा दिया है। वहीं किसानों की चिंताओं में भी इजाफा हुआ है। देर शाम अचानक बदलते मौसम के बाद तेज हवाओं के साथ बरसात ने जहां 2 दिनों से बढ़ते मौसम के पारे पर लगाम लगाया, तो वहीं बरसात के कारण इलाके में कई जगहों पर पेड़, लाइट के टावर के साथ सड़कों, बाजारों में लगे बोर्ड उखाड़ दिए। रत्ती के वार्ड नंबर 14 के पास गुजर रहे रत्ताखेड़ा माइनर पर पेड़ गिरने से उसमें माइनर में दरार आ गई, जिससे माइनर में पानी के साथ लगती कॉलोनियों में ये पानी घुस गया।
कॉलोनी वासियों ने बताया कि माइनर के टूटने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। दिया जी इनकलाबी नौजवान सभा तो ही जैसा कि आप देख रहे हो कि रात रतिया में वार्ड नंबर 14 में छोटी जो नहर है उनका पानी का बहाव तेज था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण नहर टूट गई। लेकिन नहर टूटने के कारण जो पानी था वो लोगों के घरों में चला गया, पूरे खेत में पानी हो गया। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके मकान गिर गए। लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ पे। रात एमसी को फ़ोन किया था, लेकिन एमसी 5-10 मिनट आए, लेकिन उसके बाद चले गए। फिर लोगों ने मैट को फ़ोन किया, मैट ने फ़ोन किया जेसीबी वाले को। रात जेसीबी वाला 2 बजे से लगा हुआ, लेकिन अभी तक पानी को नहीं रोक सका, पानी के बहाव को नहीं रोक सका। अंबाला में देर रात आई आंधी और बारिश के बीच 2 अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियों में भयंकर आग लग गई। जटवाड़ में देर रात आग लगने से एक सैनिटाइजर फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी असल वजह तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन जिस वक्त देर रात आंधी आई और बारिश शुरू हुई उस दौरान आग लगने की सूचना आई, जिसके बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन केमिकल में लगी आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। वहीं अंबाला के साहा गांव में इंडस्ट्री इलाके के अंदर बनी प्रताप इंडस्ट्री में भी अंधेरी और भारी बरसात के बीच आग लग गई। आग कपड़े में लगी थी, जिसके चलते दमकल विभाग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकल की गाड़ियां अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र तक से आग बुझाने पहुंची और देर रात तक दमकल विभाग ने आग पर पूरे तरीके से काबू पाया। सर क्या कारण थे यहाँ आग लगी है जो यहाँ पर आगजनी हुई है? आज तक कारण का हमें पता नहीं लगा, किसी की चीज़ लगी है, अभी पूछते हैं ना, पूछ के पता लगेगा जी। तो कितनी गाड़ियाँ सर फायर लगी हैं? यहाँ 5 गाड़ियाँ इस टाइम लगी हुई है। और क्या माहौल है सर यहाँ पे इस समय? अभी टाइम लगेगा थोड़ा, नहीं ये केमिकल की आग है। ये केमिकल की आग जो है ये होम कंपाउंड के साथ ही मतलब बुझेगी, ऐसे पानी के साथ ही बुझेगी ये आग। 10 बजे फ़ोन आया था और मैं उस टाइम मौके पर पहुंचा, फिर फायर ब्रिगेड बुलाई यहाँ पर और उस टाइम से लग रहे इसमें आग बुझाने में लगे हुए हैं। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? गाड़ियाँ 9 आ चुकी हैं, 3 अम्बाले से और बाकी 2 शाहबाद से, 3 कुरुक्षेत्र से, 1 लाडवे से। कितने % आग कम होती दिखाई है आपको? अब तो 30-40% कम हो गई है जी। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab,
well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।